लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा अपरंपार होती है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद छठ माता से व्रतियों ने मांगा। हालांकि अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य देने आए छठ व्रतियों और उनके साथ आए उनके परिजनों और युवतियों ने क्या कहा छठ व्रत को लेकर हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते छठ व्रतियों और उनको अर्घ्य में सहयोग देते उनके सहयोगियों को कि कैसे वे भी इस महापर्व में व्रतियों की सेवा कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। ध्यान दे 5:08 में सूर्यास्त हो जाएगा। अस्ताचलगामी भवन भोल भास्कर के अर्घ्य उससे पहले दे दीजिए। ध्यान दे सभी व्रती लोग। सबसे पहले कल जोड़ करके एक मंत्र पढ़ाते हैं, सब आगे पढ़ लीजिए। करिए जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिं ध्यानतारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम जो व्रत किए हैं वो मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, मेरा व्रत पूरा कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। आगे देने का नोट करिए। नमो विवस्वते पढ़े ओम देवी सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्हं दिवाकरः एकः द्वितीयोऽर्घः ओम भगवते श्री अस्ताचलगामी सूर्यनारायणाय नमः। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह रांची के डोरंडा 56 सेट में छठ महापर्व के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब की है, जहां पर छठ व्रतियों की यह भीड़ यह दिखाती है कि अगर आप में आस्था है तो इस व्रत को करने के लिए नदी या तालाब की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम तालाब बनाकर भी इस व्रत के नियमों का पालन किया जा सकता है। नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णुते जगत्पतिते सूर्ये कविते हरमदाविने एकोन्था अर्थकेन्द्रे अस्ताचलगामी सूर्यनारायणाय नमः। परमानेंट प्रोग्राम उस साइड में बना देंगे, नया प्रोग्राम बन जाएगा परमानेंट। माता भी बड़े भाइयों से यहाँ पर आए हुए तमाम सरकारी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री कपिल सिंह जी की ओर से तमाम छठ व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और थोड़ा निवेदन विनती रहेगा। अभी छठ किए हैं आज? हाँ, मम्मी की हैं। और कितना भरोसा रहता है, कितना आस्था रहता है छठ पर्व तो बहुत महापर्व है ना, इसमें आस्था क्या है, सभी का आस्था रहता है इसमें। और जो भी बाहर से आते हैं इतना देखते हैं, इतना दूर दूर से लोग आते हैं। छठ पर्व महापर्व माना गया है। बहुत अच्छा यहाँ का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा हम लोग छठ यहाँ पे जो किए, बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से यहाँ पर सभी चीज़ जो है बहुत सुसंगठित ढंग से सब किया गया है। और क्या बोले, सभी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी ने हम लोग का बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे ढंग से। मतलब हम लोग सोचेंगे कि बार बार इसी घाट पे हम लोग आए और इसी जगह छठ करें। हमारी मम्मी भी अंदर चली गई, लेकिन मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुई यहाँ से छठ। सवाल है कि जिस तरह से कृत्रिम तालाब बना करके अच्छा छठ किया जा रहा है वो कितना सही लगता है आपको? देखिए आजकल जो जिस तरह का मतलब तालाब रखिएगा जहाँ भी है, यहाँ तक कि हम पटने के रहने वाले हैं, गंगा भी देख ही रहे हैं कितना मतलब पब्लिक लोग कितना गंदा कर दिया है। सरकार तो बहुत कुछ करती है लेकिन गंदा तो पब्लिक ही करता है।
लेकिन इस चीज़ को जो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे ढंग से जो पूरा मट्टी को निकाल के इतना मतलब कठिन ढंग से, क्योंकि हम कल भी आए थे और हम देखे हैं जो कल भी आए हुए थे हम, और देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं छठियों के लिए। जो बोलिए जो इन लोग को जो मतलब छठ का जो ज़्यादा आशीर्वाद जो है इन्हीं लोग को मिलेगा, क्योंकि बहुत स्वच्छ पानी, बहुत मेहनत और सब चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। अभी भी गंदा कौन किया है? हम ही लोग में से कोई किया है, ये लोग तो नहीं किए हैं, ये लोग बहुत अच्छे से किए हैं। जो अब लग रहा है कि स्वच्छता है, जहाँ पे हम छठ कर सकते, गंगाजल डाले हैं, तो जहाँ मानिए जहाँ गंगा बोले जहाँ नहाए वहीं गंगा है ना, जो मिथिला में हम लोग बोलते हैं जहाँ नहाए वहीं गंगा, तो बहुत अच्छे ढंग से ये लोग किए हैं। 4 दिनों के छठ में क्या क्या होता है शुरू से? देखिए 4 दिनों के छठों में जो होता है, जो हम लोग करते हैं, हम लोग मिथिलांचल से हैं और जो करते हैं उनके नहीं जानते हम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो 4 दिन में जो सब तो पहले तो एक दिन मार्केटिंग किए सारे सामान का, मट्टी के बर्तन का, बांस के बर्तन, बांस का जो भी हुआ, उसके बाद उस दिन हम लोग मट्टी के बर्तन का करते हैं और ये बांस का। उसके बाद एक दिन नहाय खाए होता है, जिसमें हम लोग सब कद्दू चना दाल बनाते हैं और मतलब सब्जी बचका उचका हम लोग में जो बनता है सब कुछ बना के, तो मेरी मम्मी जो बैठती हैं व्रत करने, तो पहले अर्घ को देती हैं सूरज भगवान को प्रसादी, उसके बाद मम्मी लोग खाती हैं, मेरी मम्मी खाती हैं, उसके बाद सब हम लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। जितने भी हम लोग के यहाँ आते हैं वो सभी आदमी प्रसादी को ग्रहण करते हैं। वो हो गया नहाए खाए। उसके बाद होता है खरना, जिसमें कि मट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से बनाया जाता है और उसमें हम लोग खीर बनता है जो शुद्ध दूध में, और कोई उसमें पानी उनी नहीं डाल के एकदम शुद्ध घी में गुड़ में डाल के हम लोग के यहाँ जो खीर बनता है वो। उसके बाद मम्मी लोग 11 जगह वो प्रसादी देती हैं, हम लोग के यहाँ घर बंद करके उसको खाया जाता है। उसके बाद जितने आदमी आते हैं वो प्रसादी ग्रहण करते हैं। उसके अगले दिन फिर ये छठ के लिए हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, ठीक है, और व्रत मतलब सब डाली सब सजाते हैं, फिर घाट पे आते हैं। एक ऐसा पर्व जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि उगते सूर्य को सलाम किया जाता है, यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हाँ, एक यही महापर्व है जिसमें कि डूबते सूरज को ही अर्घ दिया जाता है। उगते सूरज को भी दिया, सुबह में तो उगते ही सूरज को दिया जाएगा, यहाँ डूबते सूर्य को भी दिया, हाँ दिया जाता है। ये एक छठ ही है। देखिए साक्षात भगवान यदि मानिए हम लोग साक्षात बनाए तो ये सूरज ही है जिनको आप दर्शन कर सकते हैं सीधे सीधे आँखों से। तो ये एक महापर्व इसी के है कि हम लोग उगते भी और डूबते भी दोनों सूरज को अर्घ देते हैं। पर्व जो होता है तालाबों में मनाया जाता है, नदियों में मनाया जाता है, लेकिन इस तरह के कृत्रिम तालाब बना करके मनाना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पूजा है, पूजा में अच्छा वैसे भी लगता है। आज से नहीं हम कर रहे हैं, सब दिन से कर रहे हैं। यहाँ जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी का सुविधा हो गया है, ये सुविधा नहीं मिलता था, तालाब में दूर जाना पड़ता था। जो कष्टी करती है उसके लिए उत्तम चीज़ हो गया है, नज़दीक हो गया है, तो कष्टी करने में आराम होता है, अच्छा लगता है। इस तरह के तालाब बना के हाँ, गंदा भी कम रखे। वहाँ तो हम बार बार बीमारे पड़ जाते थे क्योंकि गंदा रहता था, यहाँ गंदा नहीं रहता है। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उत्तम यही है। कितना भरोसा है इस छठ पर्व? बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। बहुत दिन से 26 साल से कर रहे हैं। आपने शुरुआत कैसे किया छठ का? हम शुरुआत तो ऐसे ही किया, कद्दू भात खा के जल में खड़ा हुए। कितने साल हो गए छठ का? 26 साल, ये 26वां साल से कर रहे हैं। 26 साल से कर रहे हैं। अभी तक कभी कुछ वैसा लगा कि इस छठ से करने से कुछ फायदा हुआ हो? बहुत फायदा मिला है, बहुत फायदा मिला है। विश्वास भी है और फायदा भी मिला है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ दिए हैं। तो अब देखिए एक तरफ जहां वृद्ध महिलाएं थी और उन्होंने छठ पर्व की महिमा बताई, लेकिन आज के जो युवा हैं, एक इंजीनियर और एक मीडिया सही है शायद, तो ये दोनों लोग हमारे सामने हैं। इनका कितना भरोसा ये जानते हैं। कितना भरोसा है आपको इस छठ पे, छठ महापर्व? छठ मुझे जैसे बचपन से याद है, मम्मी करती है और घर में हमारी मौसी और जो बाकी लोग हैं वो सभी करते हैं। तो ये है कि हमारे लिए ये साल में सबसे बड़ा
एक त्योहार है और बहुत ज़्यादा मान्यता जुड़ी हुई है। जो भी आज हमारे पास है वो भगवान की कृपा से है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मान्यता है और हम इसमें हिस्सा लेते हैं हर साल। मैं दोनों को मानती हूँ, इसलिए मैं सूर्य को भगवान मानती हूँ जी। बहुत ज़्यादा है, घर से बचपन से होते हुए आए देखे, तो जो भी है हमारे पास वो सब छठी मैया के दिन है। आगे भी मनोकामना यही है कि छठी मैया हमारे सभी दुखों को, मुझे जब से याद है तब से मैं ले रही हूँ, मतलब काफ़ी बचपन से लगातार हो रहा है। हाँ जी, हमेशा घर में छठ हुआ है। हमेशा से हुआ है, कभी छूटता नहीं है हमारे इधर। घर में जब देखते हैं इस तरह का कार्यक्रम होता है, इनमें सवाल नहीं उठता है कि क्या कर रही हो, आज तो साइंस का जमाना, तो सवाल मन में नहीं उठता है। बाकी सब चीज़ों को लेकर उठता है, सच झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन आज तक कभी छठ पूजा को लेकर नहीं उठा है। तो इतना महिमा है उनकी माता का, वो हमारे पे है युवाओं को क्या संदेश देंगे कि अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। साइंस अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है। जिस तरह से कृत्रिम तालाब बना करके यहाँ पूजा किया गया और जो महिलाएं आई उन्होंने भी तारीफ की, कमेटी के मेंबर लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि इस तरह के कार्य इस तरह के तालाब होने चाहिए। कब प्रेरणा मिली आप लोग इस तरह के तालाब बना कर करना चाहिए? ये बगल में एक बटन तालाब था, ये 2017 में हमने स्टार्ट किया था, जस्ट 5 लोगों के लिए, क्योंकि नदी और तालाब का स्थिति उस टाइम में बहुत ख़राब था और हम लोग भी सब स्वर्णरेखा ही जाते थे। वहाँ भी घाट बनाते थे, वहाँ भी पैदल चल के ही लोग आते थे और पूरा गंदगी रहता था, उसके बाद भी साफ़ करते थे, तो भी उस समय काम चल जाता था। लेकिन 2017 में गंदगी बहुत था। बोलने के लिए स्वर्णरेखा नदी अभिनू से लेकर के पूरा जो स्वर्णरेखा घाट जाता है ड्रेनेज नदी में जा चुका है। तो क्या है कि बहुत बुरा स्थिति था, तो हुआ कि कॉलोनी में ही करना है, तो 5 लोगों के लिए हमने जस्ट शुरुआत किया था कि भाई कृत्रिम तालाब बनाते हैं। और वो 5 से जो है कारवां बनता गया और छठ व्रती आते चले गए। ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 8वां साल है और हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, यानी तालाब छोटा पड़ जाएगा। 2 फेज में, अभी ये देखा होगा आपने, 2 फेज में लोग अर्घ दिए हैं और पूरा शांति व्यवस्था के साथ कि भाई शुद्ध पानी है, शुद्ध गंगा जल डाल करके पूरा शुद्ध किया गया, गोबर मिट्टी से पूरा लिपा गया, मैंने जितना शुद्धता बरता जा सकता है उसको किया गया है। और सब लोगों के आशीर्वाद से और जितने कॉलोनी समाज के लोग हैं, कमेटी के जितने लोग हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ये घाट निर्माण हो गया। और जो स्थिति हमने बोला भी है कि अगले साल तो योजना बोला है, सरकार को भी बोला है कि एक परमानेंट तालाब बन जाएगा। तो क्या है कि 200-500 लोग छठ व्रती आराम से कर सकते हैं। जब अभी 2000 का भीड़ अगर हो रहा है तो आने वाले समय में हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और लोगों का अपेक्षा होता है, बढ़ते चला जाता है कि भाई बहुत अच्छा, जैसे अभी 10 लोगों ने बोला कि नहीं बहुत बढ़िया, अगले साल से हम लोग यहीं पर आएंगे, तो उसके इसमें और 50 लोग बढ़ गए। तो फिर उस वक्त जो है परेशानी। अब कृत्रिम तालाब आप 50, 100, 150 छठ व्रतियों के लिए बना सकते हैं, 500 और 1000 छठ व्रतियों के लिए फिर वो 20,000 का भीड़ आप कृत्रिम तालाब बना करके नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो आप आइए, पंडित जी भी हमारे साथ हैं और पंडित जी से जानेंगे छठ की महिमा को लेकर के। पंडित जी एक बात बताइए, जिस तरह से छठ महापर्व को महापर्व कहा जाता है, छठ ऐसा हो रहा था जो महापर्व का दर्जा दिया गया है, क्या कहेंगे छठ पर्व में क्या खास हो जाता है जिसको महापर्व का दर्जा दिया? हमारे सनातन धर्म में 32 कोटि देवी देवता हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से अगर दिखाई हमको कोई देवता देते हैं तो उसमें 2 ही हैं, एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। इसके उपरांत जितने भी हैं सब जो है सो हम लोग कल्पना करते हैं कि इनका स्वरूप ऐसा होगा, इनका स्वरूप ऐसा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इसलिए यही है कि हम जिस देवता को देखते हैं उनका जो है सो आराधना करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और इसीलिए सबका जो है सो अटूट विश्वास है कि जिन देवता को कल्पना में पूजा करते हैं उनसे अगर मुझे पुण्य प्राप्ति होती है, उनसे अगर हमको हर मनोकामना पूरा होता है,
तो जो भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं उनका पूजा करेंगे तो मुझे कितना जो है सो मनोकामना पूरा होगा, हमारी हर इच्छा की पूरी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये छठ जो है, जो आप चीज़ हमसे पूछे हैं, जो इतने जो है सो भक्ति भाव से लोग क्यों करते हैं, पहला तो ये रीज़न था। दूसरा ये चीज़ है कि इसमें किसी विद्वान के, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारे और आपके घर में, बगीचे में, बाग में, खेत में जो सामान उपजता है, जिसको हम उपजाते हैं, जिससे बनाते हैं, उसी से जो है सो हम ये अपना पूजा पाठ करते हैं और वही जो है सो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सात्विकता है, ये पवित्रता का एक प्रतीक है। सब एक दूसरे से में लगा रहता है सहयोग में, जो कैसे साफ सुथरा पवित्र पूर्वक मैं इसका आराधना करूं। चौथा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे का सहयोग इसमें जो है सो सब जो है सो करते हैं। पांचवा, जातिवाद इसमें कहीं नहीं है, कहीं ये नहीं दिखता है कि ये है, ये वो है। आप देखते हुइएगा बहुत जगह हमारे मुस्लिम परिवार के भी महिला लोग जो है सो छठ व्रत करते हैं, तो कहीं जातिवाद नहीं है इसमें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए इसको जो है सो लोक आस्था का पर्व कहा गया है। तो भगवान के प्रति जो आस्था है वो अटूट है और इसका मुख्य कारण यही है।